Hello, bachcho. Let's read the question. The question is unpolarized light is incident on a plain glass surface. The angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other. अगर unpolarized rays ग्लास इंटरफेस पे ग्लास के एयर और ग्लास के इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So let's discuss the concepts. ब्रूस्टर्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं. उस लॉ का जो देखते हैं मतलब क्या था. अ, ये मान लेते हैं कोई मीडियम है. यहाँ पे अगर ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास ही मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. और कोई इंसिडेंट लाइट यहाँ पे इस इंटरफेस पे अगर आती है. इंसिडेंट लाइट इस इंटरफेस पे आती है. ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है. और ये एक एंगल बना रही है आई पी जिसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं. और ये लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है. मतलब कि इसमें जो फील्ड के वेक्टर्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे बहुत से रैंडम प्लेन्स में, ठीक है. डॉट रिप्रेजेंट्स द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड एरो रिप्रेजेंट्स द पैरेलल प्लेन. तो जो ये होगा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी अगर वो एंगल आईपी से इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पोलराइज होगी, फुल्ली पोलराइज्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज होगी लेकिन किस डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. और यहाँ पे ये कह रहा और जो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है. ये ब्रूस्टर्स का स्टेटमेंट है. तो ब्रूस्टर्स ने क्या कहा कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है when unpolarized light is incident at polarizing angle at an interface at an interface at an interface of refractive index mu. तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो फुल्ली पोलराइज्ड होगी. reflected light is fully polarized परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी. वे कब होगी? जब म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी होगा. और आई पी क्या है? ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है. अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं. इस फिगर में हम अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ और ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जब परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है. ये म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है. तो साइन ऑफ आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन आई पी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू साइन आर लिख देते हैं, ठीक है. और अब हम ज्योमेट्री अगर देखें, ज्योमेट्री अगर देखें तो ये 90 डिग्री है और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आई पी हो जाएगा.
आई पी बोलते हैं या आई बी भी बोलते हैं। आई बी का मतलब ब्यूस्टर्स एंगल, आई पी का मतलब पोलराइजिंग एंगल। तो आई यहाँ क्वेश्चन में आई बी दिया हुआ है तो हम आई बी ही कर लेते हैं इसको। आई बी, ये आई, ये रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से ये दोनों इक्वल होगा तो दोनों आई बी हो गया। और ये 90 डिग्री है, और हम अगर ये देखें तो ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल आई बी प्लस 90 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। हो सकता है ये फिगर में दोबारा देखिए, ये वाला एंगल आई बी, ये एंगल 90 और ये आर है। और तो फिर क्या हो सकता है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो एंगल आई बी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा। और एंगल आर को हम लिख सकते हैं फिर 90 माइनस एंगल आई बी, ये आ गया एंगल आर। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बी ही लेते हैं, ब्यूस्टर्स एंगल। साइन ऑफ आई बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ साइन 90 माइनस आई बी, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन ऑफ आई बी इज इक्वल टू म्यू कॉस आई बी, नहीं प्लस ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम कॉस को इधर ले आए तो साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी इज इक्वल टू म्यू। और साइन बाई कॉस क्या होता है, इसको हम रीराइट कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan ऑफ आई बी इज इक्वल टू म्यू। यही मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मूलेशन है ब्रूस्टर्स लॉ का, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल। So the correct option will be the B. I hope you will understand. Thank you.